शिव पुराण कथा। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे ऋषि सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है, इसे हमें कहिए। सूत जी बोले, प्रकृति के 8 बंधन हैं, उनके कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटना ही मुक्ति है। मन, बुद्धि, अहंकार तथा पंच तन्मात्राएं, ये 8 ही प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है, इन्हीं से सभी कर्म हैं। देह से कर्म, कर्म से देह, यही बारंबार चक्र चलता रहता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के लिए है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूप डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्रवत घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता शिव की पूजा करे तो इससे दूर हो सकता है। वे ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो शिव की वेर या लिंग को पूजा करते हैं, उन पर महेश निश्चिंत ही प्रसन्न होते हैं। लिंग तो अनेक है, परंतु स्वयं भूलिंग, विंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। प्रथम गणेश पूजन करके शिव का पूजन नित्य करना चाहिए। शिव पूजन से दैहिक, दैविक और भौतिक ताप शांत हो जाते हैं। पूजा वेद। महर्षि बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। आपने शिवलिंग की महिमा को हमें समझाया। आप पार्थिव महेश्वर की महिमा को कहिए, जो कि आपने व्यास जी से सुनी हुई है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी भक्ति और अपने सत्कार से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पार्थिव लिंग की महिमा को सुनाता हूँ, सो सुनिए। हे विप्रों, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसके पूजन से अनेक लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व सभी इससे सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का तथा कलयुग में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ होता है। पार्थिव मूर्ति के पूजन करने पर तप से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ मानी गई हैं, उसी तरह से लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। मंत्रों से ओंकार महान है। वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। पुरियों में काशी श्रेष्ठ है। व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम बताया गया है। शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ कही गई हैं। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य जीवन पर्यंत पूजन करता है, वह शिवलोक का भागी होता है। जो ब्राह्मण होकर पार्थिव पूजन नहीं करता, वह दारुणशूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो, उसे अच्छी तरह बनाकर ही पूजन करना चाहिए। पार्थिव पूजन विधि। सूत जी बोले, अब वैदिक भक्ति पूर्वक पार्थिव पूजन को कहलाता हूँ। वेद सूक्तों की विधि से स्नान करके, विधि पूर्वक संध्या करके, ब्रह्म यज्ञ करके फिर तर्पण करना चाहिए। सभी नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करें। किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करें। शुद्ध देश की मृतिका को जल से शुद्ध करें तथा पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग बनावें। ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र पवित्र करें। आयुष्मान से जल का शोधन करें। नमस्ति रुद्र इस मंत्र से स्फटित बंद करें। नमः शमवाय से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करें। नमोल ग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एतत् रुद्राय से आसन प्रदान करें। नमो महंताय से आवाहन करें। फिर भक्ति पूर्वक वैदिक सूक्त से षोडशोपचार पूजन करें। अनेक छंदों द्वारा महादेव जी का स्तवन करें। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन करें। ऐसा करने वाला शिव भक्त अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि की प्राप्ति करता है। शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या की कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी 1000 पार्थिव पूजन करें। धन का इच्छुक 500 पार्थिव लिंग पूजन बनाकर करे। पुत्र का इच्छुक 1500 पार्थिव पूजन करे। वस्त्र का चाहने वाला 500 पूजन करे। मोक्ष को चाहने वाला 1 करोड़। भूमि का 1000।
दया का 3000, तीर्थ की कामना करने वाला 2000 पूजन करे। इसी प्रकार जैसी जिसकी कामना हो उसी के अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव पूजन करें। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाला है। जिसका समय बिना शिवलिंग पूजन के बीतता है वह दुरात्मा है। लिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जगत पूजित हो जाते हैं। संसार से तरने का इससे सुंदर दूसरा कोई उपाय नहीं है। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना पूजन नहीं करना चाहिए। शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। हे मुनियों, शिव जी का अनन्य भक्त, दृढ़ निश्चय वाला, पवित्र तथा सत्यवादी शिव नैवेद्य भक्षण न करने की भावना ही नहीं रखता। शिव के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। उसे भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर ही पवित्र है। अतएव शिव नैवेद्य को देखकर प्रसन्नता पूर्वक प्रीति सहित भक्षण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्रहण कर ब्रह्म हत्या भी पवित्र हो जाता है। बोड़ालिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही आग्रह है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। अब बिल्व पत्र का महत्व सुनिए। हे मुनियों, यह बिल्व महादेव जी का ही स्वरूप है। इसकी देवताओं ने खूब स्तुति की है। संसार के सभी पवित्र तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं। बिल्व के मूल में लिंग रूप अव्यय शिव का वास है। जो बिल्व के मूल में जल चढ़ाता है मानो उसने सब तीर्थों का स्नान कर लिया। जो मनुष्य बिल्व के मूल की गंध, पुष्प आदि से पूजा करता है वह शिवलोक को जाता है। दीपक जलाने वाला सभी पापों से छूटकर ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता। शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, सूत जी, अब आपको कृपा करके भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के सदस्य महापुण्यमय है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष सरस्वती जी, यह तीनों पापनाशक हैं। अतः ये तीनों रूप धारण करना चाहिए। ये महात्म्य वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावाग्नि से ये महापातक नाम पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती हैं। संसार सागर से तर जाते हैं। जिसके अंग नित्य भस्म से पवित्र रहते हैं और आदर से शिव नाम का तप करता है वह घोर संसार सागर से तर जाता है। पूर्व काल में इंद्र धुम्न नामक राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों की शिव नाम की महिमा द्वारा ही सद्गति हुई थी। भस्म की महिमा। सूत जी बोले, सर्व मंगलों को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म तथा दूसरी स्वल्प भस्म। श्रौत, स्मृति तथा लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म होती हैं। इसमें श्रौत स्मृति भस्म तो ब्राह्मण के लिए है तथा अन्य सभी को लौकिक भस्म है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र सहित धारण करें, अन्य वैसे ही धारण कर लें। उपलों की सिद्धि की गई राख तथा यज्ञ की राख भस्म है, वह त्रिपुंड लगाने योग्य है। भस्म रमाकर त्रिपुंड धारण करके जप आदि करना चाहिए। भस्म तथा त्रिपुंड धारण कर जो यज्ञ आदि कर्म, जप, तप, पूजन आदि करते हैं वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं उसकी सभी पूजादि निष्फल हैं। वानप्रस्थी, अदीक्षित तथा कन्याएं मध्याह्न में जल में मिलाकर या सूखी भस्म रोज धारण करें। इससे शिव की भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। बीच की उंगली अनामिका तथा छोटी उंगली की 3 रेखा वाला भ्रुकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सभी शरीर के भागों में धरा, सोम, पृथ्वी, वायु आदि का नाम है लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा शंकर का ध्यान स्मरण करता हुआ ओम नमः शिवाय मंत्र से त्रिपुंड धारण करे। रुद्राक्ष का महत्व। सूत जी बोले, हे महाभाग सौनक, रुद्राक्ष भगवान शंकर को परम प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी महिमा स्वयं शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी, उसको ही मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। शिव जी पार्वती से बोले, हे देव, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्र
वर्षों तक तपस्या की। उससे मुझे कुछ भय सा लगा। तब मैंने भय से नेत्र खोल दिए। उस समय मेरे नेत्र से आंसू की बूंद गिरी। उन्हीं बिंदुओं से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, मलयाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई है। वेदों ने भी इसकी महिमा कही है। सभी वर्ण वाले इनकी माला धारण करें। सफ़ेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने में इसकी माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति देने वाला है। हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अति प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले सूत्र तथा स्त्री इस कल्याणकारी माला को धारण कर सकते हैं। दिन में धारण करने से रात के सभी पाप तथा रात में धारण करने पर दिन के सभी पाप नष्ट होते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष पहन ओम नमः शिवाय का जाप करने वाला महात्मा यमलोक को नहीं जाता। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह निरोग रहता है। 3 मुख का रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्याओं में निपुणता देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है। इसके पूजन से नरहत्या भी नष्ट हो जाती है, धर्मार्थ आदि की प्राप्ति होती है। कालाग्नि नामक 5 मुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह सभी कामनाएं पूर्ण कर मोक्षदायक है। इसी प्रकार यह रुद्राक्ष 14 मुखी तक के होते हैं, जो विभिन्न देव रूप और अनेक कामना के सिद्ध करने वाले तथा मोक्षदायक हैं। रुद्र संहिता द्वितीय खंड, ऋषिगणों की वार्ता। ऋषि बोले, हे सूत जी, विदेश्वर संहिता का उपाख्यान आपने बहुत अच्छी तरह से सुनाया। अब आप सदाशिव का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म तथा अन्य शिव चरित्र जो है उनका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग परम धन्य हैं जो शिव चरित्र श्रवण में श्रद्धा बढ़ रही है। यह आपके द्वारा पूछी जाने वाली कथा जगत को पावन करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। इसी प्रकार नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी को भी ऐसा ही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने भी ऐसे ही प्रश्न किया था। ऋषि बोले, लोग कहने लगे कि हे सूत जी, इस संवाद को हम विस्तार से समझना चाहते हैं। नारद की काम पर विजय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय की बात है कि ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन हो तप करने लगे। ऐसा उग्र तप किया कि इंद्र डर गए। इंद्र को भय हुआ कि नारद मेरा राज्य न छीन ले। उसने तुरंत कामदेव को बुलाया और उनसे, तुम मेरे परम सखा हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा राज्य चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का गर्भ चूर करते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव पर का बड़ा भारी तप कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वरदान में मेरा राज्य ही मांग बैठे। अतः वहां जाकर सुंदर बाग बगीचा बनाकर प्रवीण अप्सराओं के कामवर्धक नृत्य आदि से उनका तप खंडित करो। कामदेव ने वहां जाकर सब कुछ किया। अप्सराएं कामवर्धक नृत्य, गीत, लय आदि के द्वारा नारद का कुछ न बिगाड़ सकी, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव का यही स्थान था। रति के विलाप पर शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद जीवित हो जाएंगे, परंतु इस स्थान पर तथा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई दे रहा है, वहाँ तक इसकी माया एवं कामवान नहीं चल सकेंगे। अतः इस स्थान से कामदेव लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गए। यह सब शिव की माया थी। बहुत काल बाद नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा काम विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। अपनी इस विजय कथा को सुनाने महादेव के पास कैलाश पर्वत गए। शिव को प्रणाम कर अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। शिव जी ने नारद जी की प्रशंसा की और कहा, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु भगवान से मत कहना। परंतु शिव की माया को कौन टाल सकता है। नारद ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब कुछ कहा। शिव जी का ध्यान कर ब्रह्मा जी ने सब कुछ जान लिया कि शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को न कहने के लिए कहा है। नारद जी को अभिमान बढ़ने लगा। वह शिव की ही लीला थी। नारद यह कथा सुनाने विष्णु लोक जा पहुँचे। विष्णु ने नारद को आता देख आसन से उठकर प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका कहाँ से आगमन हुआ है। विष्णु का सत्कार पूर्ण वचन सुनकर नारद जी ने गर्व सहित अपनी काम विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु ने नारद से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन जनों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा ज्ञान वैराग्य युक्त हैं। आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी गर्व से कहने लगे, हे स्वामिन, यह सब आपकी ही कृपा है। कामदेव की क्या हस्ती है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इस प्रकार कहकर नारद जी विष्णु लोक चले गए। नारद का अभिमान।
सूत जी बोले, इसके बाद भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। नारद जी जिधर जा रहे थे उधर एक नगर बनाया। उसके राजा का नाम शील निधि था। सुंदर गुणवती आभूषणों से युक्त एक कन्या थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक देशों के युवक राजा पहुंचे। नारद नगर की शोभा देखकर मोहित हो रहे थे। जब वे राजा के पास पहुंचे तो राजा ने प्रणाम करके आदर से बिठाया और पूजा की। फिर देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में डाला और उसके वर के विषय में पूछा। तो महाराज, आप त्रिकालज्ञ ज्योतिषी हैं, इसको कैसा पति मिलेगा? नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या साक्षात भगवती है, लक्ष्मी स्वरूपा है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिवजी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चल दिए। उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन राजाओं के सामने मुझे क्यों स्वीकार करेगी, क्योंकि स्त्रियां रूपवान पुरुष को चाहती हैं। इससे मैं भगवान विष्णु का रूप लेकर वहां पहुंचूं तो काम बन जाएगा। यह विचार कर विष्णु भगवान के पास पुनः पहुंचे। विष्णु भगवान से नमस्कार पूर्वक शील निधि की कन्या का वृतांत सुनाया। मैं उसको पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ, आप अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, आप वहाँ चलें, मैं आपका सर्वथा हित करूंगा। वहां पहुंचने पर भगवान श्री हरि ने अपना रूप न देकर बानर का मुख प्रदान कर दिया। हरि नाम बानर का भी है, अतः भगवान ने यह भक्त का हित भी किया तथा झूठ भी नहीं बने। नारद जी वहां राजाओं के मध्य विराजमान होकर परम प्रसन्न हुए। हरि का नाम बानर का भी है, अतः भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया और झूठे भी नहीं बने। नारद जी वहाँ राजाओं के मध्य विराजमान होकर परम प्रसन्न होने लगे। अपने आप को इंद्र के समान शोभा वाला जान ऐठ कर बैठ गए। वहाँ 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में थे। वे नारद जी की रक्षा हेतु आए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेद को रुद्रगण जान गए। वे उनकी हंसी करने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में आई तो वह नारद जी को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। उसने उधर फिरकर भी नहीं देखा। वहां राजा के वेश में विष्णु भगवान उस कन्या को विवाह कर ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप काम मोहित हो, आप अपना मुख जो बानर का सा है उसे दर्पण में जाकर देखो। जब उन्होंने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर पहले तो उन रुद्रगणों को शाप दिया कि तुम दोनों ने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस हो जाओ। रुद्रगण शाप धारण कर चुपचाप शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव माया को न जानकर क्रोध पूर्वक जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु से क्रोध में भरकर बोले, हे दुष्ट कपटी, अरे मलिन मन वाले, तुम दोनों दूसरे के सुखी होते देख ही नहीं सकते। तुम पक्के मायावी हो, तभी तुमने मोहिनी धरकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया था। तुमने स्त्री कलेश से मुझे दुखित किया और स्वयं कपट से राजा का रूप धारण किया है। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा होकर स्त्री कलेश से दुखी होगे। तुमने मेरा बानर का मुख किया है, अतः तुम्हारी बानर ही सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव की कृपा से यह शाप स्वीकार किया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो शिव के साथ विष्णु के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। विष्णु तथा नारद असली रूप में आ गए। जब नारद जी को ज्ञान हुआ तो पश्चाताप करने लगे और विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रणाम करने लगे तथा क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उठाकर गले से लगाया और बोले, हे नारद, तुम चिंता मत करो। तुमने अभिमान किया था, शिव आज्ञा का पालन नहीं किया था, यह उसी का फल है। हे नारद, यह सब शिव की इच्छा का फल है। अब तुम संशय छोड़कर शिव जी के 100 नामों का प्रेम पूर्वक पाठ करो, उससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। देवताओं को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं एक समय क्षीर सागर पर भगवान विष्णु की मुनियों के साथ स्तुति करने गया। स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? तब मैंने कहा कि भगवान दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे ब्राह्मण, अब तो तुम पहले ही देखे जा चुके हो और अब भी देखते हो, इसको क्या पूछते हो? भगवान शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले और परम सेव्य हैं। सुख चाहने वाले को कभी भी शिवजी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी सुख तो शिवजी की पूजा से ही प्राप्त होते हैं, इसके साथ मुक्ति भी प्राप्त होती है। विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिवजी को प्रणाम किया तथा सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को,
पीतम मणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, नील मणि का विष्णु को, सुवर्ण में ब्रह्मा को, चांदी का विष्णुदेव को और वसुओं को पीतल का दिया। अश्विनी कुमारों को स्फटिक मणि का, लक्ष्मी को तांबे का, आदित्यों को मोती का, वज्र चंद्रमा को तथा लिंग ब्राह्मणों को दान दिया। ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का लिंग, नागों को चंदन का, देवों को मक्खन का, योगियों को भस्म का, यक्षों को दधि का, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई, तब मैं विष्णु भगवान के वचनों को मानकर देवों सहित घर को लौट आया। सभी को लिंग की पूजा की विधि बतलाई और उनको कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी देवतागण विधि पूर्वक लिंग की पूजा किया करें। दीदी ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिव जी की सर्व काम तथा सुखदायक उत्तम पूजा विधि को बतलाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव का स्मरण करें, भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हृदय में शयन करने वाले, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। धर्म में मेरी प्रवृत्ति और धर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए। हे महादेव, मैं तो आपके द्वारा प्रेरक हूँ। ऐसे भक्त के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम कर शौचादि जाएं, दौतून करें, 16 बार कुल्ला करें, स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान तथा तीर्थ, व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से नहावे। ऋषि तथा पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें। धुले हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृग चर्म पर बैठकर त्रिपुंड धारण कर भस्म लगावें। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। फिर सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए शिव जी की आराधना करें। मंत्र पूर्वक 3 प्रकार आचमन करें। फिर गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु के निर्देशानुसार विधि सहित गंध पुष्पादि से विनायक आदि की पूजा कर शिव जी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती जी की पूजा करें। परिक्रमा करें, दंडवत प्रणाम करें, भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए कहकर प्रार्थना का विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।